हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 में सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टी और उसमें वेरियस उसमें जो है ऑपरेशंस हैं जो वेरियस एक्टिविटीज की जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा होता क्या है, दूसरा वेरियस प्रॉपर्टीज खूबियां अलजेब्रा में क्या होती हैं, फिर वेरियस ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अलजेब्रिक और भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है, ऐसा नहीं है। फिर सॉल्व करना, उसको अलजेब्रा का सॉल्व करना है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो हमारा इस क्लास में ज़्यादा नहीं है, बेसिक चीजें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका और होगा। सो देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी ब्रांच मैथमेटिक्स है, जैसे पिछले बार में हम लोग मेंसुरेशन पढ़े थे। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैन सब्स्टिट्यूटेड लेटर फॉर द नंबर टू फाइंड अननोन्स। तो ये ब्रांच मैथमेटिक्स है जिसमें लेटर्स यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, इस तरह का नंबर, ना कि जैसे पहले हम लोग 1 2 3 इस तरह का अरिथमेटिक बोलते हैं, उसको अरिथमेटिक था। तो अगर देखा जाए तो देखिए हम लोग अरिथमेटिक था, ठीक है, हम लोग ज्योमेट्रिकल के बारे में बात किए थे, जियोमेट्रिक के बारे में बात किए थे, और ये आपका अलजेब्रा के बारे में बात किया। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था ट्रायंगल वगैरह देखा था, फिर मेंसुरेशन देखा था। अरिथमेटिक में हम लोग रियल नंबर सिस्टम वगैरह सारा देखा था। तो अलजेब्रा में जो है ये सारे ऑपरेशंस जो अरिथमेटिक के सारे ऑपरेशन होते हैं वो अलजेब्रा में भी किए जाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वहां पे अरिथमेटिक में हम नंबर यूज करते हैं 1 2 3 30 40। तो नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, रियल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नंबर्स की जगह अरिथमेटिक क्या है, लेटर, जैसे ए, किसी की वैल्यू ए है, बी है, सी है, या एक्स है, वाई है, जेड है, एन है, यम ओ, इस तरह का यल है, आर है, इस तरह की चीजें वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉमन वर्ड यूज करते हैं, कॉमन वर्ड की जगह फिर बाद में वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस यही अंतर है, क्योंकि क्या है ये सर यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन आल्सो डिफाइन एज पुटिंग रियल लाइफ वेरिएबल इनटू इक्वेशन एंड देन सॉल्विंग देम। तो कोई चीजों को जो है एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में रख देते हैं, कोई फार्मूला रख देते हैं, इक्वेशन का कोई फार्मूला के फॉर्मेट में रख देते हैं। जनरल एक्सप्रेशन मतलब कोई कॉमन जो है एक्सप्रेशन मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिखाते हैं कोई कॉमन चीज को। जैसे लेंथ ही एरिया ही था, एरिया को क्या करते हैं, यल इंटू बी। ठीक है, कोई यल क्या है, एक क्या है, लेटर्स हैं। ठीक है, लेटर है, और एक फार्मूला है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट में। तो अब क्या अलजेब्रा में क्या है, कोई चीज है तो यल, जैसे यहां पे यल 220 रख दिया, बी इक्वल टू 30 रख दिया। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, यल की जगह कोई आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक है, और बी इक्वल टू आपका जो है 2x माइनस 3y, इस तरह का कोई वैल्यू इस तरह के फॉर्मेट में रख देते हैं। यहाँ 20 ना रख के 20-30 ना रख के कुछ इस तरह एक्स वाई कॉमन वैल्यू, इन्हीं कॉमन वैल्यूओं को हम वेरिएबल्स करते हैं। वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती है, अभी हम और डिटेल में आगे देखेंगे, इनकी वैल्यू बदल जाती है। अगर हम x इक्वल टू 20 रखें और y इक्वल टू 5 रखें तो यल की वैल्यू 25 हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू हम बदल दें तो यल की वैल्यू भी बदलेगी। तो कहने का मतलब x y की वैल्यू बदलेगी तो यल की वैल्यू बदल जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, ठीक है, वैल्यू बदलने वाली, ठीक है,
कोई भी लेटर है जिसकी वैल्यू जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है, तो उस लेटर्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वेरिएबल्स वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, यहां पे लेटर्स एंड वेरिएबल्स, लेटर्स को जो है वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां पे यल को क्या है हमने x प्लस वाई, और ब्रेथ को 2x माइनस 3y हमने किया था। तो इन्हीं सब चीजों को जो है हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो क्या है? इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज पुटिंग रियल लाइफ वेरिएबल इनटू इक्वेशन एंड देन सॉल्विंग देम। द वर्ड अलजेब्रा इज डेराइव फ्रॉम अरेबिक अलजबर विच मीन्स रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। क्या है? ये अरेबिक वर्ड है, अरेबियों की, अरब वालों की देन है। अरब मतलब अरब देश के बारे में आपको पता है, ईरान, इराक, ठीक है, ईरान, इराक, ये सारे जो क्षेत्र हैं, मिस्र है, ये सारा जो क्षेत्र है उसको अरब कंट्री कहते हैं। अरब करने में अरब जो अरेबियन सी है उसके किनारे बसे हुए जो देश हैं उन्हें अरेबियन कहते हैं। अरब सागर के बाद अरेबियन सागर के उस पार, ठीक है, हमारा जो इंडिया का नक्शा है, ठीक है, हमारा जो इंडिया का ये इस तरह का जो हमारा नक्शा होता है तमाम तरह के, इस तरह का आज इतना गंदा नक्शा हमने बना दिया। ठीक है, तो ये नीचे पार्ट अगर हम इंडिया का हम देखें तो कुछ इस तरह का रहता है ना, नीचे बॉडी इस तरह का, फिर आगे इस तरह का फैला हुआ इंडिया पे कुछ इस तरह का नक्शा होता है। यहाँ पे आपका श्रीलंका बन जाता है, यहाँ मालदीव वगैरह है, लक्षद्वीप। तो ये जो यहाँ से ये वाला जो एरिया होता है इस तरह का, ये ऐसे करके ये जो एरिया होता है, ये जो समुद्र है अरेबियन सी, अरेबियन जो सी होता है। तो यहाँ पे जो कंट्री है, जैसे यहाँ पे इराक, ठीक है, ईरान, फिर उसके बाद आपका तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, फिर ये सब करते हैं। यहाँ मिस्र है, ये सारे जो कंट्री होती है इन्हीं को कहते हैं अरेबियन कंट्री। सो ये अरेबिक वर्ड है, वहाँ अरबी बोली जाती है, अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अरबी भाषा जिसको फारसी भी बोलते हैं। फारस मतलब ईरान का जो क्षेत्र है, फारस के, वहां से फारसी आया है। तो वहां पे उसको कहते हैं अल जबर्स। ठीक है, अरेबिक वर्ड है। अलजेब्रा जो है इससे अलजबर से आया, विच उसका मतलब रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। इसका मतलब जो टूटे टूटे टुकड़े हैं उनको जोड़ना। जैसे यहाँ पे है यल क्या था, x प्लस वाई, इस तरह का था। b इक्वल टू 3x माइनस 2y, इस तरह का था। ठीक है, तो यही ये एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इन सबको जोड़ना। ठीक है, यही मतलब होता है अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो टुकड़े होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं वेरिएबल्स, इनका नाम है वेरिएबल्स। और इनके सामने जो ये वर्ड है इनको कहते हैं कांस्टेंट, और बीच में जो साइन लगा है इसको ऑपरेटर कहते हैं। क्या है? ये सारी चीजें। तो कोई भी, और ये जो पूरा एक एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है, ये ब्रेथ को इस तरह एक्सप्रेस करें तो इसलिए इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारा जो है उन्हीं को अलग अलग तरीके से कहना जो है और भी डिटेल में हम देखेंगे। वेरिएबल, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? ए वेरिएबल इज अननोन क्वांटिटी। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं पता है, जिसकी अरिथमेटिक, अननोन क्वांटिटी मतलब जिसकी अरिथमेटिक वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए उसको अननोन कहते हैं। दैट इज प्रोन टू चेंज विद द कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशन, क्योंकि अरिथमेटिक वैल्यू पता नहीं, सिचुएशन के हिसाब से लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है। मतलब एरिया इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर कोई फिगर ये है, इसका लेंथ दूसरा हो सकता है, इसका लेंथ 20, ब्रेथ 15 हो सकता है। अब कोई बड़ा फिगर है, ये बड़ा फिगर है, तो यहाँ इसका लेंथ 30 हो जाएगा, ब्रेथ हो सकता है 20 हो। तो क्या है, यहाँ पे यल की वैल्यू बदल रही है, बी की वैल्यू बदल रही है, लेकिन फार्मूला क्या है? यल इंटू बी। ठीक है,
फार्मूला क्या है, एल इंटू बी। तो यहाँ पे एल और बी की वैल्यू बदल रही है अलग सिचुएशंस में, क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। इस फिगर के हिसाब से एल की वैल्यू अलग है, इस फिगर के अलावा अलग वैल्यू है, इसलिए बी और एल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से इनकी वैल्यू बदल, दैट इज द वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है 2x + 5, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस किया गया है किसी चीज को इस तरह। तो यहाँ पे x जो होगा ये वेरिएबल्स है, क्योंकि अगर ये सपोज करिए ये कोई है a = 2x + 5 है, तो यहाँ पे अगर इफ x की वैल्यू 2 रख दें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 5 दैट इज 9। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3 + 5 11। तो यही कहने का मतलब है कि x इज वेरिएबल, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू बदलेगी तो a की वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में होता है, इसीलिए इसको वेरिएबल। लेकिन ये 5 और 2, इसमें भी 2 ही रहा, इसमें भी 5 रहा, इसमें भी यहां पर भी रहा, ये नहीं बदल रहा है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जिनकी वैल्यू नहीं बदल रही इसके लिए इसको कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, जो फिक्स वैल्यू है। कांस्टेंट इज ए क्वांटिटी विच हैज फिक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 5 कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ 5 कांस्टेंट है, इसकी नहीं, लेकिन ये भी 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन ठीक है, इसको कोफिशिएंट इसको बताए, x का कोफिशिएंट 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, लेकिन ये भी कांस्टेंट ही है, बदल नहीं रहा। अब यहां कह रहे हैं कि एक वर्ड है टर्म, हमने क्या 2 शब्द सीखा, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सप्रेशन। अब चौथा एक टर्म है, वर्ड टर्म। टर्म क्या होता है, जैसे इसी में हमने देखा 2x + 5, कह रहे कि ये एक्सप्रेशन, इस टोटल को क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कितने पार्ट हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट, इसीलिए एक जो पार्ट होता है इज नोन एज टर्म। इसी को क्या कहते हैं, टर्म बोलते हैं, टर्म, पार्ट, ठीक है, एक टर्म 2 टर्म। तो ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, सो कोई एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म है, टर्म है, तो इसमें प्लस माइनस से जितना जितने अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे 1 2, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। लेकिन अगर कोई ऐसा है 3x + 2y, ठीक है, 5z, ठीक है, इस तरह है कोई a = a, तो यहाँ पे क्या है +4, इस तरह है अगर लिखा है, तो यहाँ पे कितने बार अलग हैं टर्म, आपस में अलग है, एक ये 1 हो जाएगा, फिर ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा। तो कहने का मतलब प्लस या माइनस से जितना इसमें डिवीजन किया जाएगा वो प्लस है, तो माइनस भी, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो इसमें कितना हो गया, 4 टर्म। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एक्सप्रेशन, नीचे दिए हुए एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं वो बताना है, ठीक है, सिंपल है, गिन लिए गए माइनस प्लस से जितने हैं। अब करें फैक्टर ऑफ ए टर्म, तो कोई टर्म है, जैसे वहीं पे हमने देखा था, हमने मान लिया 2x + 5 था, तो कोई टर्म है, जैसे ये टर्म है, तो इसके कितने फैक्टर है, इनको कितने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2x है तो इसको 2 × x किया जा सकता है, 5 है, इसको 1 × 5, इसमें भी 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 1 × 2 × x, 1 ज्यादा नहीं। तो इसमें कितने फैक्टर, इसके जनरली क्या है, इसके फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 2x इज 2 and x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके 2 पार्ट, बस इतना है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं, सिंपल बात है।
कोफिशिएंट हमने बात किया था, कोई वेरिएबल उसके सामने जो कांस्टेंट लगा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2x + 5 है तो इसमें ये जो टर्म है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए इसमें सारे अलजेब्रा की हम टर्मोलॉजी ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा में यूज होने वाले टर्मोलॉजी, ठीक है, इसमें सारी टर्मोलॉजी के किसको क्या कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, फैक्टर क्या है, इस पे कोफिशिएंट क्या है, वो सारी चीजें ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से आए। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इसमें, तो द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ टर्म। जैसे इसमें क्या है 2x में 2 इज कोफिशिएंट ऑफ टर्म 2x में 2 उसका कोफिशिएंट, x के सामने जो कांस्टेंट लगा है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अब कह रहे हैं लाइक और अनलाइक टर्म क्या है, जिसमें नंबर ऑफ a = 2x + 3, b = 3x + 5, c = 2x + 3, y + 4। तो यही कहने मतलब लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म क्या है। लाइक टर्म मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म बराबर है। जैसे a एंड b लाइक टर्म, लेकिन a एंड c अनलाइक है। क्यों? a और b में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2। a एंड c में नंबर ऑफ टर्म है, a में 2 है, c में 3 है, इसलिए बराबर नहीं है। तो यही कहने का मतलब क्या है, लाइक टर्म, टर्म हैविंग सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म, ठीक है। हैविंग सेम टर्म हैविंग सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। जैसे लाइक टर्म हमने थोड़ा सा बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म जो है, यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ टर्म भी रहता है और दूसरा ये भी रहता है कि अगर उसमें वेरिएबल्स जितने हैं, जैसे इस वाले में 8x में xy और 3 में xy है, तो दोनों एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल, इसमें भी xy है, इसमें xy है, इसलिए इसे लाइक टर्म है। जैसे नीचे क्या है, अगर ये है 7xy - 3x, तो इसमें देखिए सिर्फ x है, इसमें xy है, इसलिए a एंड b अनलाइक टर्म, इसलिए अनलाइक होंगे, ठीक। तो कहने का मतलब 2 टर्म हैं, अगर उनमें वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म होंगे। अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म का क्या फायदा है कि लाइक टर्म जो है, लाइक टर्म इजिली ऐड हो जाते हैं एंड सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, अनलाइक टर्म, ठीक है, नहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो लाइक टर्म इसलिए हमको पहचानने की जरूरत होती है कि अगर हमको कोई 2 एक्सप्रेशन का ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमको लाइक टर्म का आपस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है, इसलिए हमको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जानना है। अभी कुछ आएंगे तो हम देखते हैं। उसके अलावा क्या है, मोनोनियम क्या है, जैसे एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म है, जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल कहेंगे। मोनो मतलब 1, बायो मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और 3 से ज्यादा हो तो उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली मतलब 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल। जैसे नंबर ऑफ, इस एक्सप्रेशन में क्या है, नंबर ऑफ टर्म एक ही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म 2 है, 1 और 2, 1 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म 3 है, लेकिन इस वाले इसमें 1 2 3 4 है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर एक है तो उसको मोनोमियल कहेंगे। नंबर ऑफ की कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 7xy, बी एक्सप्रेशन है 4x - 3, सी एक्सप्रेशन है 3x + 5y - 6, डी एक एक्सप्रेशन है 6x + 5yx - 3y + 4। ये चारों एक्सप्रेशन है। एक इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है। क्या है, जो प्लस माइनस से डिवाइडेड, देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस, इसमें 1 प्लस माइनस है, ये वहां पे, इसमें 1 और 2 है, इसलिए 3 टर्म, इसमें 1 2 3, तो 4 टर्म होंगे। तो मोनोमियल 1 टर्म, बायनोमियल 2, ट्राई में 3, और 3 से ज्यादा हो तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। कह रहे हैं मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है और ऑपरेटर होता है।
तो वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड इस तरह के जो लेटर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस, ये सारे जो है ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। कि आपस में क्या संबंध है, एक टर्म दूसरे टर्म से कैसे जुड़ा है, ठीक है, किससे जुड़ा है, वही उसके ऑपरेटर है। प्लस से जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है, मल्टीप्लाई या डिवीजन से जुड़ा है। तो कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 3xy, अब इसमें क्या है, आपको दो ही चीजें, तीनों चीज नहीं मिलेंगी। एक तो क्या है, आपको कांस्टेंट मिल जा रहा है, अब आपके यहाँ पे वेरिएबल्स मिल जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि एक ही टर्म है तो ऑपरेटर नहीं है। लेकिन कोई बी एक्सप्रेशन 3x प्लस वाई प्लस 3y, तो इसमें क्या है, ये 5, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये कांस्टेंट भी है, ये आपके वेरिएबल हैं, ठीक है, ये भी कांस्टेंट ही है जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये आपके ऑपरेटर है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि तीनों हो, ठीक है, लेकिन तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। होनी चाहिए नहीं, हो सकती है, ठीक है। अब कह रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो कहने का मतलब लाइक टर्म हमने बताया, लाइक टर्म के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाता है। जैसे यहां पे क्या है, हम एक इसमें a इक्वल 3x प्लस 2y है, और एक बी एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y, ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है। ये हमने बड़ा ले लिया। तो कहने लगे इसमें इनको अगर ऐड करना है, ऐड 1a प्लस बी, तो क्या है 3x प्लस 2y, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, और अनलाइक ये 3y, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का, ये 3 माइनस में ज्यादा है इसलिए माइनस y बचे, 1y बचे, ठीक है। ये इस तरह का इसका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म के आपस में इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं। इंडिपेंडेंटली काम करने का मतलब a इक्वल टू 3x प्लस 2y, b इक्वल टू 2x माइनस 3y, ऐसा है। तो कहने का मतलब अगर ऐड करना है तो इसमें a प्लस बी करना है, तो लाइक टर्म का क्या करने, पहले सबसे पहले आप चाहे तो अलग से कर लीजिए, 3x लाइक टर्म का, 2x इसका कर लीजिए, ये जो आ जाएगा 5x। फिर दूसरे लाइक टर्म जो है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस 3y है, इन दोनों में आपस में करेंगे तो ये 3 निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो -3 में से 2, मतलब जैसे क्या है -3 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा -1। तो बस इनका हो जाता है सामने सामने वाले, जो इनके कोफिशिएंट है उन्हीं में कम ज्यादा, y तो ऐसे एज इट इज रहता है, कोफिशिएंट ही आगे पीछे होते हैं, तो ये आ गया -y। तो अब क्या है, आपका जो ऐड करने के बाद एक्सप्रेशन आया, ये क्या हो गया 5x माइनस y, इस तरह बन के आ जाता है। यही इसमें बताया गया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म, सम ऑफ 2 और मोर लाइक टर्म इज लाइक टर्म। तो दो लाइक टर्मों का जो सम होगा वो लाइक टर्म में ही आएगा, ठीक है। इट्स न्यूमेरिकल कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ऑल लाइक टर्म। वही है, इसको शब्दों में कहा गया है कि जैसे यहाँ पे है 8y प्लस 7y, इसका एडिशन क्या होगा, ये इसका और इसका, इन दोनों का एडिशन होगा, y तो ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 15y, ऐसे, बाकी का नहीं है। यही कहने का मतलब 8y 7y है, तो इसमें क्या है, ये 8 प्लस 7 रहेगा, y ऐसे हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 7y है, तो इसमें दोनों में क्या है 8 प्लस 7, इन दोनों में y कॉमन है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में 8y का मतलब हुआ 8 इंटू y, और यहाँ पे 7y का मतलब 7 इंटू y, ऐसा है, मतलब इसका मतलब ऐसा है, ठीक है। ये y है 7y, इसका मतलब 8 इंटू वाई प्लस 7 इंटू वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो इन दोनों में देखो y कॉमन है, इसलिए 8 प्लस 7,
y पीछे लिखते हैं हम, y पहले भी कॉमन लेके ऐसा 8 into 7 लिख सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट इसके आगे होता है इसलिए इसको सामने रखते हैं बस, और कोई बात। कोफिशिएंट सामने रहता है, अदरवाइज ऐसे भी करके, ठीक, कोफिशिएंट आगे रहता है तो ये ऐसा आ जाता है। मतलब हमने बता दिया, आगे बस लिखने का तरीका है थोड़ा सही लगे। इसी तरह डिफरेंट है, डिफरेंस है, तो दो लाइक टर्म जैसे ये है 11z माइनस 8z, तो इसमें क्या है 11 माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, z बाहर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई लिखते नहीं समझ लेते हैं, चिपका रहता है, तो ये 3 आ जाएगा 3z, सिंपली बात। यहाँ पे 1 छूटा है, 11 माइनस 8 3z। अब कह रहा है कि अगर बड़ा एक्सप्रेशन है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। यहाँ पे दिया गया एक एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन, तो इसमें हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ दो टर्म इनको करना है। तो ऐसे लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 5 है, x के ऊपर स्क्वायर लिखा है, प्लस 12xy है, ऐसा एक एक्सप्रेशन है ये एक। इसमें दूसरा क्या है, लाइक टर्म साथ होने चाहिए उसके नीचे, जैसे 7x², इसका मतलब 7x², लाइक को सामने xy है, इसका मतलब प्लस xy कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, तो ना भी लिखे तो लेकिन प्लस 7x लिख देंगे, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट है नहीं। तो अब इनको हम अगर ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो लाइक टर्म जोड़ते हैं, तो इन दोनों के कोफिशिएंट -5 और 7 है, तो क्या होगा 2 आ जाएगा, और इसके सामने x² हो जाएगा। ये 12 है और यहाँ पे 1 होता है, इसलिए ये प्लस लगा के 13xy हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 7x है और इसके साथ कोई जोड़ने वाला नहीं, इसलिए ये जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका एडिशन आ गया, इस तरह सिंपल है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन करना है, कोई एक्सप्रेशन आपके दो दिए गए हैं यहाँ पे, -5bx² प्लस 12xy, ठीक है। तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, ये इसका मतलब इसमें से माइनस करना है, ये 7x² प्लस xy माइनस 7x ऐसा दिया है, ये कहने का मतलब। तो अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है थोड़ा सा, ठीक है, माइनस है, ठीक है, इस तरह का माइनस करने का मतलब इसको इसमें से घटाना है, ऐसा है। तो इसको अगर देखा जाए, ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे आ जाएगा, ये एज इट है, लेकिन अब ये क्या है, इसमें से घटाना है, तो यहाँ पे एक माइनस लगेगा और यहाँ ब्रैकेट लगेगा 7x², क्योंकि घटाना है, प्लस xy प्लस 7x, ठीक है, ऐसा है। इसका ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, या इसको एक हम सिंपल और तरीका से लिखना बताते हैं। अगर घटाना है तो क्या करें, -5x² प्लस 12xy ऐसे लिख दें, और इसमें क्या लिख दें, ये 7x² ऐसे लिख दीजिए, प्लस xy लिख दीजिए, और ये प्लस 7x। अब इसको जब घटाना है तो क्या करें, जो इनके सामने, जैसे इसके सामने प्लस है, तो जब सब्सट्रैक्ट करना है तो इसके सामने क्या है, एक माइनस लगा दीजिए, इसके सामने माइनस और इसके सामने माइनस, क्योंकि अब घटना है तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ये इससे घटेगा, ये इससे भी घटेगा, और ये इससे घटेगा। इसका मतलब अब ये जो टर्म है ये वाला ऐसे होगा माइनस, इसका क्या मतलब हुआ इसमें। अब इसको अगर अलग से समझे, ठीक है, इस टर्म को समझो, तो ये -5x² माइनस 7x², ये है। इसका मतलब ये टर्म है माइनस, ये -5 माइनस 7 ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -12x²। अभी फिर से हम बताएंगे। अब इसमें क्या है, देखिए ये इसमें क्या है, इसमें 12
ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस क्या है, एक्स वाई, इसका मतलब क्या है 1 है, तो 12 और 1 है, 12 माइनस 1 है, और एक्स वाई है, तो इसका मतलब क्या 11 एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माइनस 7 एक्स हो जाएगा बस। तो आपका जो एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गलत है, यहाँ माइनस होगा, तो आपका एक्सप्रेशन बन के -12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 7 एक्स। ठीक है, इसको हम फिर से देखते हैं। तो इसको करने का तरीका है, आपको हम अंदर का करके बता रहे थे, अगर इसको करना है आपको तो इस तरह करिए, लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 7 एक्स, इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इन दोनों को देख लीजिए, -5 -7, तो इसको लिख दीजिए 12 एक्स स्क्वायर, इस तरह +12 है -1 है, यहाँ 1 रहता है, तो ये क्या हो गया +11y, और यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो गया तो 7, आपका ये आंसर हो गया। आपको ऐसे ही करना है, मैंने समझाने के लिए इतना बताया, लेकिन आपको करना ऐसे। अब अलजेब्रिक पैटर्न की बात की जा रही, कोई नंबर पैटर्न है, जैसे कोई नेचुरल नंबर है, जैसे कोई नेचुरल नंबर का सक्सेसर है, तो नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सक्सेसर, इफ ए नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n, देन इसका सक्सेसर, इसके आगे वाला n+1 दिखाया जाता है, ऐसा है, ठीक है। जैसे n = 10 है, तो इसके आगे वाला क्या होगा n+1, दैट इज 11, सक्सेसर मान ले आगे वाला, इसके आगे क्या होगा n+1, अगर n, ठीक है, इसका सक्सेसर क्या होगा, ठीक है, आगे हो, यही है, ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर ये है। इसी तरह का ओड नंबर है, कोई इवन नंबर, अगर इफ फार्मूला है इवन नंबर, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, देन इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर = 1, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा, n = 1 तो 2, दूसरा इवन नंबर क्या होगा, n = 4, ऐसे ही फार्मूला चलता रहेगा। तो यही कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो n से, इवन नंबर जो है 2n से, ओड नंबर जो होता है वो 2n+1। अलजेब्रा में इस तरह नेचुरल नंबर को n से, इवन नंबर को 2n से, ओड नंबर को 2n+1 से करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमको तो यहीं पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर कोई है n लिया जाए, तो n = 10 लिया जाए, तो इवन क्या होता है, इवन = 2n, तो इवन नंबर क्या हो, n = 10 है तो 2 × 10, 20 एक इवन नंबर है। और ओड नंबर अगर है, ओड नंबर से 2n+1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला n = 10 है तो 2 × 10 + 1 10 × 21 ओड नंबर है। तो ये कॉमन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा जाता है x, तो इसको ऐसे किया जाता है, दैट इज बताने का तरीका है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न को कैसे दिखाते हैं, स्क्वायर है, ठीक है। सम ज्योमेट्रिकल फिगर फॉलो द पैटर्न विच कैन रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल वी कैन ड्रा फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन इज ऑफ n साइड इज 3 - n-1। क्या मतलब है कि कोई पॉलीगन है, कह रहे हैं कोई पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन, अब इसमें फिगर सेम साइड पता नहीं है, तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल के एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इससे कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला यहां बता रहे हैं n-3। तो पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, कितने साइड है इसके, n कितना है 4 है, अगर n 4 है तो नंबर ऑफ डायगोनल 4 - 3 दैट इज 1, तो इसके एक वर्टेक्स से सिर्फ एक ही डायगोनल बन सकता है, दो नहीं बन सकता। लेकिन अगर n = 5 है तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे बनेंगे,
तो n माइनस 3 दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2 डायगोनल। तो 5 साइड वाले से 1 से 2, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, एक फार्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल। तो यहाँ से देखिए इसके वर्टेक्स, ये वर्टेक्स यहाँ से कितने डायगोनल, 1 डायगोनल 2 डायगोनल। इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स इसका लीजिए, यहाँ से भी इसके 1 डायगोनल बनेंगे और यहाँ से भी 2 डायगोनल। कोई भी वर्टेक्स लेंगे आपको हमेशा 2 डायगोनल बनेंगे। यहाँ से भी अगर लेंगे एक डायगोनल यहाँ जाएगा और दूसरा डायगोनल यहाँ जाएगा। कोई भी 6 है, n इक्वल टू अगर 6 है तो नंबर ऑफ डायगोनल n माइनस 3 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो ये हेक्साग्राम है, 6 साइड वाले हैं, तो इसमें से 3 बन रहा है। देखिए ये वर्टेक्स है, हमने ज्योमेट्री में सब डिस्कस किया है वर्टेक्स क्या होता है। तो इस वर्टेक्स से इसके कोने होते हैं, हर फिगर के जो कोने होते हैं, जहां 2 लाइनें मिलती हैं, जहां 2 साइड मिलते हैं, उस मिलन बिंदु को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 है, एक यहाँ जा रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा। आप कोई भी और ले लीजिए, अगर इसको ले ये पॉइंट ले लें तो ये कितना बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, दूसरा यहाँ बनाएगा, तीसरा यहाँ बनाएगा। ये है, ये फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल फॉर्म बाय ए पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल है, अगर उसके वर्टेक्स से कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं उसका एक फार्मूला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो निकालना है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पेरीमीटर निकालना है और एरिया का फार्मूला। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि फार्मूला कैसे बनेगा। जैसे ट्रायंगल था, रेक्टेंगल में हम लोग उसका पेरीमीटर 2 इंटू एल इंटू बी, ये फार्मूला है। एरिया क्या था, एल इंटू बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रा में लेटर्स में लिखा गया, यही इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी यूज इन फार्मूलेटिंग पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो किसी जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 3l मतलब लेंथ ऑफ साइड, तो उसका इक्विलेटरल में 3 है। जैसे स्क्वायर है तो 4l, पेंटागन है 5, क्योंकि 5l क्या उसकी ट्रायंगल है, वो उसकी साइड है, l, तो उसका पेरीमीटर क्या हो, l प्लस l दैट इज 3l। यही इसमें बताने का फार्मूला है बस, ठीक है। फार्मूला कैसे, जैसे एरिया है, आपको एरिया है l इंटू बी, ये है बता रहा है, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। रेक्टेंगल का एरिया है, स्क्वायर का एरिया है तो l इंटू एल दैट इज l स्क्वायर, ये है, ये फार्मूला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाने का तरीका है। ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस किया, ट्रायंगल है उसका एरिया अगर निकालना है 1/2 b इंटू एच, बी मतलब उसका बेस की लंबाई और ये इसकी हाइट, ये हाइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। एक कॉमन फार्मूला है, बी और एच की अलग अलग होंगे तो ट्रायंगल के अलग अलग आ जाएगा, दैट्स इट। व्हाट इज इक्वेशंस, इक्वेशन क्या होता है। अब हम नया टर्म है, इक्वेशन क्या होता है। कह रहे इक्वेशन एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो कोई कंडीशन जो है, इक्वेशन क्या है, एक कंडीशन होती है। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी क्या, अब ये एक्सप्रेशन नहीं, देखिए दो चीजें यहां पे आप देखिए, एक एक्सप्रेशन, दूसरा इक्वेशन, अंतर देखिए क्या है मैजिक। ये 2x प्लस वाई क्या है, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 कंडीशन लगा दी गई ये कि ये दोनों बराबर 0 हों, कब, ऐसी x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये 0 हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। यहां पे एक्सप्रेस कर दिया गया है, यहां पे कुछ नहीं वेरिएबल, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया कि इसमें ये इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अब वेरिएबल को वैल्यू फिक्स वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू x की होगी जिससे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, इक्वेशन क्या होता है,
एक्सप्रेशन पे एक कंडीशन लगा देता है, एक्सप्रेशन पे एक जो है एक फिक्स कर देता है कि अब एक्सप्रेशन फ्री नहीं है, अब इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन इस पे लगा देना। तो कहने का मतलब है कोई एक्सप्रेशन है जैसे 2x + 5 = 0, यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये इसको लेफ्ट हैंड साइड है और इसका राइट हैंड साइड है। तो कहने में x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसके पे जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड 0। तो यहाँ पे अगर इस सब केसेस में दो तरीके, ये तो सॉल्व करिए या तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। जैसे 2x + 5 = 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अंदाज लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब अंदाज, जैसे x की वैल्यू क्या है 0 रख दी, तो क्या आएगा 0 रख दिया, तो क्या है आपका लेफ्ट साइड क्या होगा इसका, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है 2 × 0 + 5, आंसर क्या 5 आ गया। लेकिन राइट हैंड साइड क्या है 0, तो इसका मतलब इस पे बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन इक्वेशन में x की ये वैल्यू नहीं लेंगे। अभी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे x की कोई कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते, कोई फिक्स वैल्यू ही होगी, कई वैल्यू में से कोई एक फिक्स वैल्यू होगी जो इस कंडीशन पे लागू होगी। जैसे x = 0 है, नहीं लागू हुई। अब अगर हम यहाँ कोई x = 1 ले ले, क्या लागू होगी, नहीं लागू होगी। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो है तो x = 1 लेंगे तो 2 × x + 5 ये हो गया 7 हो जाएगा। इसी तरह x = 2 लेंगे तो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें मैं अंदाज से अगर लगाऊं तो यहाँ पे क्या है, x = कितना ले लें, ठीक है, यहाँ पे x = अगर -1/2 ले -5/2 ले ले तब आ जाएगा। हालांकि एक थोड़ा सा अंदाज लगाना कठिन है, उसका सब सिंपल तरीका भी है, ठीक है। यह से -5/2 ले ले तो आ जाएगा 2 × -5/2 + 5, ये है लेफ्ट हैंड साइड। आगे सिंपल हो जाएगा, टफ नहीं है, ये कट गया, तो यहाँ -5 + 5 = 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू -5/2 अगर हम आएगी तभी ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा। और आगे देखेंगे, और भी चीजें देखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पर है सॉल्विंग इक्वेशन है, तो यहाँ कह रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे लेफ्ट हैंड इसका साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। एट व्हाट वैल्यू ऑफ n, सिंपली है। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल में क्या है, n की वैल्यू पहले क्या है 1 ले लेते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड कितना है 10 है, दोनों बराबर हो रहे हैं, नहीं बराबर हो रहे हैं। फिर 2 ले लेते हैं तो 10 नहीं आ रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 4 आ जा रहा है, राइट हैंड साइड 10, तो बराबर नहीं है, दोनों में 10 आना चाहिए। तो यहां पे देखें, हमने देखा 1 पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड 10 बराबर नहीं है। 2 पे 4 10, 3 पे 6 10, 4 पे 8 10, 5 पे देखिए यहां भी 10 आ गया। इसका मतलब यहां पे सॉल्व इक्वेशन क्या है, यहां पे आंसर जो होगा आपका n = 5 आएगा। जैसे 5 क्या था 2n = 5, सॉल्व करिए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर अदरवाइज आपको और सरल तरीका है, इसमें क्या ये सॉरी यहाँ 10 था, ठीक है, और सरल तरीका यहाँ पे क्या है, ये देखिए 2 × x = 10। अगर कहेगा हिट एंड ट्रायल मेथड से करिए तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ कहेगा सॉल्व तो यहाँ 2 से है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा, और ये 10 में 2 नीचे करेंगे, क्योंकि दोनों में अगर 2 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे, ठीक है, 2x/2 2 दिख रहा है, तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ आप
2 से डिवाइड कर देते, ये कट जाएगा तो यहाँ x n बच जाएगा और यहाँ पे 5 ऐसे आ जाएगा। सिंपल है, कठिन नहीं है, वो थोड़ा सा समझाने के लिए सारी चीजें की गई हैं, सिंपल है, इतना टफ नहीं है। सो और जब हम न्यूमेरिकल लेंगे और क्वेश्चन लेंगे तो सारे तरीके हीट एंड ट्रायल और जनरल जो हैं वो दोनों तरीके से हम और सेकेंड पार्ट में इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया वर्ड टर्मिनल वो सारे वहाँ पे फिर से बार बार रिपीट होंगे। ओके, टिल देन थैंक्स।